मर्जी के साथ और अलग अलग योजना के साथ अपने पास बुलाया है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो जिनकी उमंग को लगाम के साथ रोकना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो घोड़े के समान खच्चर के समान नहीं बनना। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने कहा योना नबी उठ और जाके नीनवे को जा और वहां पर जाकर लोगों को प्रीच कर और बता, और मेरा रास्ता मेरे वचन उन्हें बता दो कि मैं उनको नाश करने वाला हूं। बाइबल कहती योना नबी, उसकी पहली बाप को उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा जाकर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से, ताकि वो तरशीश को चला जाए। अगर परमेश्वर ने उसे गुजरात जाने के लिए बोला तो वो मेघालय जाने की तैयारी कर रहा था। अगर कश्मीर जाने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहा था। और वो परमेश्वर से भागा और जिस समुद्र में वो सफर कर रहा था उस नाव को, उस समुद्री जहाज को परमेश्वर ने एक लहरों में फंसा के एक तूफान में फंसाया। और जब सब मरने लगे तो सबने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत किस वजह से हम पे आई है, और चिट्ठी योना के नाम की निकली। योना को उठाया गया, वो सो रहा था, कि तेरे नाम पे चिट्ठी निकली है, क्या बात है। उसने बताया कि मैं यहोवा के सम्मुख से भाग आया हूं। परमेश्वर ने तो मुझे कहीं और जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और मैं प्रभु के सामने से भाग आया हूं। परमेश्वर ने मुझे नींद में जाकर लोगों को बचाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भाग आया हूं। उन्होंने कहा तेरे कारण ये विपत्ति पड़ी। योना ने कहा हाँ मेरे कारण पड़ी है, और अगर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो अभी समुद्र की लहरें जो हैं होगी वो शांत हो जाएंगी। और जब उन्होंने योना को फेंका लहरें शांत हुई। बाइबल कहती जब योना डीप समुद्र के अंदर चला गया, जब अंदर भी समुद्र के पहाड़ होते हैं, अंदर भी अगर आपको मालूम हो तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र के नीचे। तो बाइबल कहती है वो समुद्र के नीचे जब वो